तो अशोक के अभिलेखों की खोजकर्ता के बारे में भी हम लोग यहीं पढ़ लेते हैं, किस किस ने खोजे, कौन कौन से अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख लिखेंगे एक साइड, खोजकर्ता। तो सबसे पहले मास्की अभिलेख किसने खोजा, बताओ। सी बैथम ने। सी बैथम भाई साहब ने खोजा मास्की। इसके बाद आता है गिरनार, जेम्स टॉट। जेम्स टॉट। इसके बाद आता है भाबरू। भबरू या भबरू, ठीक है। भबरू को खोजा कैप्टन वर्ण ने। कैप्टन वर्ण ने, ठीक। इसके बाद आता है सारनाथ। सारनाथ बेटा ढूंढा आयर टेल ने। सारनाथ ढूंढा बेटा आयर टेल ने। फिर आता है सहबाजगढ़ी। सहबाजगढ़ी ढूंढा एम.ए. कोर्ट ने। एम.ए. कोर्ट ने। इसके बाद आता है धौली। इसे ढूंढा लेफ्टिनेंट मिलर ने। इसे ढूंढा लेफ्टिनेंट मिलर। ये भी आपसे एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, सबसे पहले इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक, चलो इसके आगे अब आपको याद रखना है भाषा 3 है, लिपि 3 है। ठीक है, पहले क्या है भाषा, तो वो भाषा 3 कौन कौन सी। पहली है ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि होगी। सबसे पहले आएगी आपकी प्राकृत भाषा, आएगी प्राकृत। ठीक है, फिर आएगी यूनानी, ठीक है। यूनानी को क्या बोलेंगे, ग्रीक। फिर आएगी अरेमाइक, अरेमाइक। फिर आएगी भाषा को बोलते हैं लैंग्वेज। फिर आएगी लिपि, लिपि को बोलते हैं स्क्रिप्ट। जैसे हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि से आई, ठीक, वैसे ही जो प्राकृत आई है ब्राह्मी लिपि से। किससे आई है, आई है ब्राह्मी लिपि से। यूनानी जो भाषा ही आई है खरोष्टी से।
ये आइए खरोष्टी से। अरेमाइक भाषा की लिपि का भी नाम है अरेमाइक। यह आपको याद रखना है, भाषा और लिपि। अच्छा, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले जो अभिलेख पढ़ा था वो दिल्ली टोपरा था। 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने जिस अभिलेख को पढ़ा था वो था दिल्ली टोपरा। वैसे हमें पता है रॉक एडिक्ट में 14 राजआज्ञाएं थी। ये 14 राजआज्ञाएं आपको याद करनी है, इनको आपको रटना है। तो होपफुली कल तक आप लोग इन्हें रट लेंगे। तो 14 की 14 राजआज्ञाएं आप लिख के रट के आएंगे मेरे पास, फिर हम इसको पढ़ाएंगे। इसमें बहुत कुछ है, जैसे इलाहाबाद है, कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया था, इसमें कारूबाकी और तीवर कौल लेके, तो फिर बहुत चीज़ें मुझे आपको लिखानी है, बहुत चीज़ें करनी है। बट इसको करने का सिंपल सा मतलब है कि आप घर पे भी रीड करें। एक बार जब अभिलेखों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर हम इनके बारे में बता देंगे, 7 अभिलेखों में क्या लिखा है, 13 में क्या लिखा है। जो माइनर हैं वो 7 है, जो मेजर हैं वो 14 है। तो 14 राजआज्ञा और 7 में क्या क्या लिखा है ये मैं आपको बता दूँ। ये भी मैं आपको क्लास में ही लिखाऊंगा, इसके लिए आपको बाहर नहीं जाना। ये ऐसे नोट्स हैं जिनके लिए मैं आपको पीपीटी नहीं दे रहा, ये आपको क्लास में लिखना है और रटना है। तो लिखने की आदत थोड़ी डालनी पड़ेगी, तभी आपका काम चलेगा। यहाँ तक जितना पढ़ा, कोई भी डाउट है अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने को तैयार हूँ।